जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, चौधरी उदय भान जिंदाबाद, दयाल सिंह सरोही जिंदाबाद, दयाल सिंह सरोही जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, दयाल सिंह सरोही जिंदाबाद, दयाल सिंह सरोही जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं संजीव चौहान के साथ अमर मंथन खबर और सामने लाउन्ज। इस समय दयाल सिंह सरोही जनता के बीच पहुंचे हैं गांव शामली में, जो कि हल्का नीलखेड़ी का गांव है शामली। वहां पर पहुंचे हैं और जनता से रूबरू हो रहे हैं और जनता को कांग्रेस पार्टी की नीतियों का बखान कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं, मिल रहे हैं। देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से दयाल सिंह सरोही जनता के बीच जाते हुए और डोर टू डोर जनता से, लोगों से संपर्क करते हुए, देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से गाँव शामली में पहुंचे हैं और जनसंपर्क कर रहे हैं। और जो कांग्रेस पार्टी का जो नीतियां है कांग्रेस पार्टी की, उनको जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और इनके हाथ में एक पंपलेट है जिस पर लिखा है कि कांग्रेस की पार्टी की सरकार आने पर 6 महीने 6,000 महीना पेंशन, बुढ़ापा पेंशन दी जाएगी। इसके साथ 2 लाख खाली सरकारी पदों को भरा जाएगा, जो कि हरियाणा के लोग हैं उनके लिए यह पद रहेगा। इसके साथ साथ सफाई कर्मचारियों, मनरेगा और जो भी मजदूर है, जो सरकारी मनरेगा रही है, सरकारी जो गांव में जो सफाई कर्मचारी हैं, उनको पक्का किया जाएगा। इसके साथ साथ जो जन विरोधी, इनका ऐसा कहना है कि जो बीजेपी सरकार ने जो पोर्टल चलाए हैं वो जन विरोधी है और उन तमाम पोर्टलों को बंद किया जाएगा। विश्व स्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएंगी। इस प्रकार से जो पंपलेट है उस पर तमाम नीतियां लिखी हुई है, संकल्प लिखा हुआ है। और देख सकते हैं इसके साथ साथ 300 यूनिट बिजली भी दी जाएगी। और डोर टू डोर जाते हुए दयाल सिंह सरोही, हर व्यक्ति से मिलते हुए दयाल सिंह सरोही कांग्रेस पार्टी की नीतियों का प्रचार करते हुए दयाल सिंह सरोही जनता के बीच जा रहे हैं। और ये तस्वीरें हम आपको गांव शामली की दिखा रहे हैं। आपको लग भी गया होगा तस्वीरों के माध्यम से, जो यहाँ की लोकेशन है उससे पता लग गया होगा कि इस समय दयाल सिंह सरोही पहुंचे हैं। नजर आ जाएंगे। और मैं तमाम दर्शकों से भी करना चाहूंगा, अमर मंथन खबर और सामने लाउन्ज न्यूज को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। कांग्रेस पार्टी की नीतियां हैं, कांग्रेस पार्टी का जो संकल्प है 300 यूनिट फ्री बिजली हरियाणा की जनता को दी जाएगी। इसके साथ गरीब परिवार को 100 गज का प्लाट, इसके साथ इतना ही नहीं, केवल प्लाट ही नहीं, 300 350 और बीजेपी के झूठे ख्वाब और देना पड़ेगा हिसाब। तो आज हरियाणा हिसाब मांग रहा है बीजेपी से 10 साल का, लेकिन उसके पास लेखा जोखा नहीं है। यानी वो कहते हैं कि हमारे लेजर गुम हो गए जी, तो इसलिए उनके पास 10 साल का हिसाब देने के लिए नहीं है। और ये जनता मांग रही है, ये जनता ढूंढ रही है स्मार्ट सिटी 100 स्मार्ट सिटी देश में बननी थी, तो ये देश की जनता उन 100 स्मार्ट सिटी को ढूंढ रही है। और करनाल में भी सुना था स्मार्ट सिटी बननी थी, उसको भी लोग बैटरी लेके ढूंढ रहे हैं कि कहाँ स्मार्ट सिटी है। तो इन्होंने जुमला दिया, देश को गुमराह किया। इन्होंने कोई काम की बात नहीं की, विकास की बात नहीं की, युवाओं को रोजगार नहीं दिया। फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं और किसान परेशान है, मजदूर परेशान है और इसी तरह से व्यापारी परेशान है। एक संकल्प पत्र बांट रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं। ये संकल्प पत्र है। इस संकल्प पत्र में आप 2 लाख नौकरियों की बात की जा रही है कि कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है और अमन शांति में विश्वास रखती है कांग्रेस पार्टी। और इसी तरह से 300 यूनिट बिजली की फ्री की बात हो रही है। आप इसी तरह से किसानों की MSP की बात हो रही है और पेंशनधारियों को OPS की बात हो रही है और MSP मिलेगा किसानों को और गरीबों को प्लॉट मिलेंगे और 300 गज के 100 गज के प्लॉट मिलेंगे और उनको मकान बनाकर देंगे। तो अनेक योजनाएं ऐसी हैं जो कि क्योंकि कांग्रेस भाईचारे में विश्वास रखती है, सद्भावना में विश्वास रखती है, सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है। और हम पिछले 27 वर्षों से जनता की सेवा में लगे हैं
और जनता की सेवा तो हम 34 साल से कर रहे हैं, लेकिन 27 साल से हम पार्टी में काम कर रहे हैं और सड़कों पे हैं। ये नीलोखेड़ी की कोई गली और कोई हल्के में कोई ऐसा एरिया नहीं है जिसमें हम नहीं गए हैं। तो हम जनता के मुद्दे और जनता की समस्याएं उठा रहे हैं। मैं एक मजदूर का बैठा हूं और किसान और मजदूर के साथ खड़ा हूं, मैं एक व्यापारी के साथ खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा और इसी तरह से हम इनके मुद्दों को उठाते रहेंगे और जन समस्याओं को उठाते रहेंगे। लगातार गांव में जा रहे हैं, लोगों का किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? लोगों का बड़ा अच्छा रिस्पांस है। क्यों 10 साल का जो कार्यकाल था बीजेपी का वो फेलियर रहा है। तो फेलियर में जब आप फेलियर रहेंगे 10 साल में और हरियाणा आज हिसाब मांग रहा है, हिसाब देने के लिए इनके पास कोई लेखा जोखा नहीं है। ये जनता के बीच में हिसाब लेकर नहीं जाते हैं। धर्म और जातियों की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, भाईचारे की बात क्यों नहीं करते? ये हमारा गाँव, जिस गांव में हम आए हैं इस गांव में 36 बरादरी हैं, सभी धर्म हैं और 36 बरादरी है। वो कड़ियाँ जोड़ के तब ये सबकी जातियों की कड़ियाँ जोड़ के तब ये गांव बसता है। लेकिन सभी जातियों के बिना, सभी धर्मों के बिना गांव नहीं बसता। हमारा भाईचारा रहना चाहिए, हमारी सद्भावना रहनी चाहिए, हमारा प्रेम रहना चाहिए गांव में, और तभी गांव सुख शांति से आगे बढ़ता है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी सद्भावना में, आपसी भाईचारे में और सर्वधर्म में विश्वास रखती है। और आज हम शामली गाँव के डोर टू डोर हम कर रहे हैं। हम हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम के तहत इस गांव में पहुंचे हैं संकल्प पत्र लेकर, और ये संकल्प पत्र हम सबको देंगे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं साबली गांव को तस्वीरें जो देखा जा सकता है कि जयसिंह सरोई शामली गांव के तमाम दुकानदार के पास जा रहे हैं, उनको संकल्प पत्र दे रहे हैं और उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जयसिंह सरोई जी जो है कि जयसिंह सरोई जी, आप पिछले 6 महीने से कांग्रेस पार्टी की नीतियों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। हम कांग्रेस पार्टी की नीतियों को 27 साल से लेके जा रहे हैं, लेकिन आप पिछले 10 साल से हम सड़कों पे हैं। हम विपक्ष के तौर पे सड़कों पे हैं। हम जनता की आवाज़ उठा रहे हैं, किसान की, मजदूर की, व्यापारी की, हम सभी की लड़ाई लड़ रहे हैं और सभी की आवाज़ उठा रहे हैं। क्योंकि सब हम आपस में प्यार प्रेम से चलेंगे, भाईचारे से चलेंगे, एक दूसरे की सद्भावना से चलेंगे और इस हल्के का विकास हमने सबने मिलकर करना है और भाईचारे की बात होनी चाहिए। सामाजिक तौर पर हम सक्रिय रहते हैं और हम सबसे मिलकर चलते हैं और सबसे मिलकर चलना चाहिए और सबको एक समान दृष्टि से देखना चाहिए। और हम एक मजदूर के बेटे हैं और इसी तरह से किसान मजदूर की लड़ाई और हम व्यापारी की लड़ाई लड़ते रहेंगे और जन समस्याओं को उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। जी वैसे आप जयसिंह सरोई जी के साथ चल रहे हैं, किस प्रकार के व्यक्ति है जयसिंह सरोई, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो जी, जयसिंह सरोई जी की जो छवि है वो समाज में एक प्रतिष्ठावान व्यक्ति हैं और इन्होंने जितने अपने जीवन में संघर्ष किया है, शायद ही किसी व्यक्ति ने ऐसा संघर्ष किया हो। ये जन सेवा में रहे हैं, जन सेवक के नाम से भी इनको जाना जाता है। जयसिंह सरोई की जो, अगर मैं आपको बताऊं, इन्होंने बड़ी सारी पद यात्राएं करी हैं अपनी पार्टी के प्रति, लोगों के गांव में मकान तक बनवाए इन्होंने, और जी बड़े सारे सामाजिक कार्य भी इन्होंने किए हैं और ये गांधी फाउंडेशन के अंदर भी बड़े अच्छे ऊंचे पद पर रहे हैं। और उसको देखते हुए मैं तो आप पार्टी के बड़े नेताओं से गुजारिश करूंगा कि ऐसे छवि के व्यक्ति को एक बार आप आने का मौका दीजिए और इनको टिकट दीजिए और ये अपने वायदों पर खरा उतरेंगे। मुझे आज कहने में गुरेज नहीं होगा, जो आज हमारा बांग्लादेश में परिवर्तन हो गया, सत्ता परिवर्तन हो गया, ऐसा कभी हमारे यहाँ हिंदुस्तान में ना ये स्थिति आ जाए। इसके लिए मैं तो सरकार से ही गुजारिश करूंगा कि हमारे कांग्रेस पार्टी के जितने बड़े दिग्गज नेता हैं वो एक बार हमारे सामाजिक कार्यकर्ता जयसिंह सरोई को फ्रंट पे आने का एक बार मौका जरूर दें। जी आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है जयसिंह सरोई जी के बारे में बताने के लिए। आइए चलते हैं दूसरे जो उनके समर्थन से क्या कहते हैं। जी क्या करें सर आप? नमस्कार सर, मैं आपके जितने भी दर्शक हैं सभी को नमस्कार करूंगा। लगातार 30-35 साल से जयसिंह सरोई मेहनत कर रहे हैं पार्टी के अंदर, पार्टी में काम कर रहे हैं, लोगों से जुड़ के काम कर रहे हैं, लोगों के दुख सुख में खड़े होते हैं, सबके साथ जाते हैं और सबके साथ मिलकर विकास करवाते हैं। और लोगों ने आशा जयसिंह सरोई पे कि जयसिंह सरोई ने लंबे समय से मेहनत की है पार्टी के अंदर, अब की बार जयसिंह सरोई कांग्रेस पार्टी से टिकट लेके आएंगे और उस आस में सभी लोग लगे हुए हैं।
और दयाल सिंह सोई को अगर मौका मिलेगा तो सभी हल्के से टिकट निकालना बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। काफी संघर्ष कर रहे हैं दयाल सिंह सरोई जी, आखिर में नीलोखड़ी हल्के की जनता से क्या कुछ अपील करेंगे आप भी? देखो नीलोखड़ी जो जनता है वो जनता खुद देख रही है दयाल सिंह सरोई की मेहनत है। दयाल सिंह सरोई ने लगातार पद यात्रा ही करी है, एक एक गांव से जुड़े हुए हैं लगातार। दयाल सिंह सरोई ऐसा कोई गांव नहीं छोड़ा जिसमें नहीं गई हो गई, और जिस गांव में दयाल सिंह सरोई की टीम नहीं हो सभी गाँव में टीम है। तो पब्लिक खुद ही समझ रही है इस चीज़ को, पब्लिक खुद बोल रही है कि अगर दयाल सिंह सरोई को अगर अब की बार मौका मिलता है तो हम दयाल सिंह सरोई के साथ देने के लिए खड़े हैं। जी, देख सकते हैं तस्वीर माध्यम से जो समर्थक हैं दयाल सिंह सरोई के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं। और बातचीत में उन्होंने कहा कि जो भी रहेगा हम दयाल सिंह सरोई के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलते रहेंगे। और देख सकते हैं तस्वीर माध्यम से दयाल सिंह सरोई तमाम नीतियों को, कांग्रेस पार्टी जो नीति है तमाम नीतियों को जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं दयाल सिंह सरोई। एक संकल्प पत्र हर व्यक्ति को दे रहे हैं, इसमें यह भी मेंशन है कि कांग्रेस सरकार आने पर 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। हम आपको बता देना चाहेंगे कि बीजेपी सरकार में 1200 रुपए का भी सिलेंडर रहा है और उसके बाद 1000 का सिलेंडर भी रहा है, लेकिन चुनाव में बीजेपी सरकार ने यह सिलेंडर 812 रुपए का कर दिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी का कहना है कि कांग्रेस की सरकार आने पर 500 रुपए का सिलेंडर दिया जाएगा और किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी दी जाएगी। इसके साथ साथ हरियाणा प्रदेश को अपराध मुक्त और नशा मुक्त किया जाएगा। इसके साथ साथ संकल्प पत्र में यह भी बताया जा रहा है कि पद लाओ और पद पाओ, पदक लाओ और पद पाओ। ये नीतियां जो पहले भी थी जब कांग्रेस सरकार थी उस दौरान भी तो तमाम जो खिलाड़ी थे जो पदक लेकर आते थे और पद पाते थे, इस प्रकार वही फिर से नीतियां दोहरा दी जाएंगी। ऐसा संकल्प पत्र में लिखा है। विकास और निवेश में फिर से हरियाणा नंबर 1 बनेगा। जी हाँ, ऐसा तमाम बातें संकल्प पत्र में लिखी गई हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, दयाल सिंह सरोई जिंदाबाद, दयाल सिंह सरोई जिंदाबाद, दयाल सिंह आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, दयाल सिंह आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जी नमस्कार जी, आपने अपने मोटरसाइकिल वृक्ष लगाए हुए हैं, ये क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या किस लिए लेके जा रहे हैं? ये खेत में लगाएंगे सर। खेत में लगाएंगे सर, यानी कि आप परिवहन के मित्र हैं। आगे 10-15 मिनट वाह जी वाह, तो लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये काम करना चाहिए। अच्छा, ज्यादा वृक्ष लगाना चाहिए। वाह जी वाह, तो ऐसे ही हम इस आप देख सकते हैं तस्वीर में दयाल सिंह सरोही गांव शामली में जनता के बीच जा रहे हैं, डोर टू डोर कर रहे हैं। और इसी बीच हमें एक ऐसा शख्स मिला जिसने अपनी मोटरसाइकिल पर वृक्ष के जो पौधे हैं छोटे रखे हुए थे और वे अपने खेत में जाकर उसको लगाएंगे। तो फिर से बने रहे चलते हम दयाल सिंह सरोही के पास। दयाल सिंह सरोही जी जनता के बीच जा रहे हैं, डोर टू डोर कर रहे हैं और विक्ट्री के उसके निशान उनके समर्थक दिखाते हुए। जी हाँ, क्योंकि काफी लंबे अरसे से दयाल सिंह सरोही जनता के बीच जा रहे हैं और जनता का जो पूर्ण समर्थन है हल्का नीलोखेड़ी में वह मिल रहा है। इतने ही नहीं, दयाल सिंह सरोही आप इसमें गाँव शामिल से मिल रहे हैं, दयाल सिंह सरोही लगातार जो है डोर टू डोर अभियान करके जनता से मिल रहे हैं और कांग्रेस पार्टी की जो नीतियाँ हैं उन्हें बताते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, जिसको लेकर तमाम जो नेता हैं वो पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। और उसी बीच जो दयाल सिंह सरोही हैं धरातल पर रह करके कांग्रेस पार्टी का प्रचार करने लगे हैं। जी दयाल जी, क्या कुछ बताएंगे जिस प्रकार से धरातल पर रह करके आप कार्य कर रहे हैं, कितना आपको समर्थन मिल रहा है? सभी दर्शकों को नमस्कार। हम सच्चाई में विश्वास रखते हैं, भाईचारे में विश्वास रखते हैं। मातृशक्ति को, किसान को, मजदूर को, व्यापारियों को, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और हम पिछले लगभग लंबे अरसे से 27 वर्षों से और इस हल्के में काम कर रहे हैं। और ये मान के चलिए कि 34 वर्षों से हमारा जीवन समाज को समर्पित है। और हम किसान के मुद्दे, मजदूर के मुद्दे और व्यापारी के मुद्दे, चाहे मातृशक्ति की बात हो, सभी के मुद्दों को इन सड़कों पर लेकर निकले हैं और हम निकलते रहेंगे। और जिस तरह से आज बीजेपी की सरकार हर मोर्चे पे फेल है, 10 साल का हिसाब उसको देना पड़ेगा, लेकिन जनता मांगे हिसाब और बीजेपी दे रही जवाब।
क्योंकि उसके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं है और बताने के लिए कुछ नहीं है। और आज जिस तरह से स्मार्ट सिटी की बात करो, चाहे आप कोई बड़े प्रोजेक्ट की बात करो, तो इस क्षेत्र में कुछ भी इन्होंने दिया नहीं है जनता को, और प्रदेश में कुछ किया नहीं है। यहाँ पे 2 मुख्यमंत्री हो लिए करनाल में, लेकिन कोई भी ऐसा काम इन्होंने नहीं किया। कल्पना चावला जो कांग्रेस के टाइम में शुरू हो चुका था, आज उसमें मशीनें पूरी नहीं है, डॉक्टर पूरे नहीं हैं, और सुविधाओं की कमी है, और परेशान गरीब आदमी और किसान मजदूर जो भी उसमें पेशेंट जाता है तो उसको परेशान होना पड़ता है, और सिर्फ वो रेफर करने का काम कर रहे हैं पीजीआई में और दूसरे हॉस्पिटल में। तो इस तरह से अनेक समस्याएं हैं। आप एनडीआरआई की बात करो, आप CSSRI की बात करो, IARI की बात करो, शुगर कैन की बात करो, ये सब प्रोजेक्ट यहाँ पहले से हैं, लेकिन बीजेपी बताए कि हमने करनाल को क्या दिया। 2 मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या दिया करनाल को, तो इनको करनाल छोड़िए पूरे हरियाणा को देने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। ये भाईचारे की बात नहीं करते, सद्भावना की बात नहीं करते, आपसी प्रेम की बात नहीं करते, किसान की बात नहीं करते, और युवाओं की बात तो छोड़िए। युवा तो विदेश में जा रहा है, अपने देश से पलायन कर रहा है, और उनकी मजबूरी है युवाओं की कि देश में रोजगार नहीं है। कांग्रेस की सरकार आएगी, 2 लाख नौकरियां निकालेगी आते ही। और जी सर, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं किसानों की बात नहीं करते, मुख्यमंत्री जी का बयान आया कि हम MSP पे खरीदारी करेंगे, अब उस पर वाह, मुख्यमंत्री की बातों पे ताली बजानी चाहिए। क्यों ताली बजाना चाहिए? कि वो मलाईदार भाषण देते हैं जब वोट मांगने का टाइम आ जाता है। तो अब वोट मांगने का टाइम है, 10 साल से उनकी सरकार है, क्यों नहीं, किसने मना किया? जब आप इलेक्शन आ गया सिर पे और वोट मांगने का टाइम आ गया, फिर मुख्यमंत्री बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और अनाउंस कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता गुमराह होने वाली नहीं है। देश की जनता समझ चुकी है, देश की जनता स्मार्ट सिटी ढूंढ रही है, देश की जनता 2 करोड़ नौकरियां ढूंढ रही है, देश की जनता गरीबों के मकान ढूंढ रही है, देश की जनता MSP ढूंढ रही है। देश का व्यापारी तंग है। बड़े बड़े शोरूम आपको दिखाई तो देंगे, लेकिन GST और नोटबंदी के बाद उनकी कमर टूट चुकी है व्यापारियों की। और कितने शकील थे, छोटी छोटी फैक्ट्रियां थी, छोटे छोटे उद्योग धंधे थे। आप सरकारी नौकरी तो छोड़िए, प्राइवेट नौकरियां भी खत्म होती जा रही हैं, क्योंकि छोटे छोटे उद्योग धंधे सब बंद होते जा रहे हैं। आप रचनात्मकता की बात नहीं करते, आप भाईचारे की बात नहीं करते, आप रोजगार देने की बात नहीं करते, आप देश के विकास की बात नहीं करते, आप हिंदू मुस्लिम की बात करते हो। हिंदू मुस्लिम करके, नफरत करके ये देश नहीं चलेगा। देश चलेगा भाईचारे से, देश चलेगा सद्भाव से। सुरेश साहब, अभी हाल ही में एक रैली हुई थी जिसमें हमारे CM साहब ने हुड्डा साहब के विकास कार्यों का बखान किया था, क्या कहेंगे? देखिए, अब उनके जो अधिकारी ने जब उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी लिस्ट बनाओ कि जहां तक मैं व्यक्तिगत तौर पे सोच रहा हूं कि भी जो व्याख्यान हो कि क्या क्या काम हमने किए। अब अधिकारी बेचारा क्या करे, उनके पास तो कुछ बताने के लिए है नहीं। उसने क्या किया कि वो कांग्रेस की लिस्ट चोरी करके और उसने कांग्रेस के काम गिनवाने चाहे। अब जब कांग्रेस के काम गिनवाने चाहे तो जनता तो जानती है भी ये कांग्रेस के किए हुए कामों को गिनवा रहे हैं, अपना बताने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। तो यही काम इनका चल रहा है। ये हमारे भवन जो हमने बनाए उन पे पत्थर की प्लेट बना रहे हैं, संस्थानों के नाम बदल रहे हैं, क्योंकि अपने संस्थान खड़ा करके उस पे नाम पट्टी लगाइए ना। आप संस्थानों के नाम बदल रहे हो, आप नई चीजें करने के लिए आपके कुछ है नहीं, पुरानी चीजों का आप दूसरी तरह से नाम चेंज करके ला रहे हो। तो मैं देश के युवाओं से कहना चाहूंगा कि आप नशा छोड़िए। नशे से नशा आपकी जिंदगी को लील रहा है, आपके परिवार की जिंदगियों को लील रहा है। बड़े बड़े शहरों को छोड़िए, छोटे छोटे शहरों तक भी नशा आ चुका है। इसके खिलाफ आवाज बुलंद करने की जरूरत है। मैं युवाओं को कहना चाहूंगा कि नशे से दूर रहें, इससे आप खुद ही नहीं आपका परिवार भी बर्बाद हो जाएगा। तो यही मेरी सबसे अनुरोध है कि आने वाला समय है कि जो हल्के में घूम रहे हैं आप सबकी प्रोफाइल देखिए। एक क्लर्क भर्ती करना हो तो उसके इंटरव्यू होते हैं, लेकिन आपको विधायक बनाते हो, अगले 5 साल भी आपके खराब होने वाले हैं यदि आपने सही से अभी से जायजा नहीं लिया, सही से आपने आकलन नहीं किया। आप अभी से आकलन करिए कि कौन व्यक्ति सच है, कौन व्यक्ति सच्चाई पे चलता है, कौन व्यक्ति धरातल पे रहता है, कौन व्यक्ति आपकी आवाज उठा सकता है, कौन व्यक्ति आपके साथ खड़ा हो सकता है, कौन व्यक्ति आपकी पीड़ा समझ सकता है, किसान की, मजदूर की, व्यापारी की। कौन व्यक्ति है जो पीड़ा समझ सकता है, कौन व्यक्ति है जो आवाज उठा सकता है, कौन व्यक्ति है जो अच्छे बुरे टाइम से निकला है और इन सब चीजों को समझ सकता है, कौन व्यक्ति है जिसको सब चीजों की नॉलेज है। इतने डिपार्टमेंट है,
5 साल तो कोई नया विधायक बने उसको सीखने में लग जाते हैं। क्या ट्रेनिंग सेंटर नहीं है नीलोखेड़ी में कुछ काम की बात होनी चाहिए, कुछ विकास की बात होनी चाहिए, धरातल पे काम की बात होनी चाहिए। जो अभी से हवाई बातें करते हैं धरातल पे नहीं है, वो बनने के बाद आपको ढूंढे नहीं मिलेंगे, क्योंकि अभी से हवाई बातें हैं, धरातल पे नहीं है। हम धरातल पे हैं, हम जमीन पे हैं, कदमों से आपकी जमीन को नाप रहे हैं और इसी तरह से आपके बीच में रहेंगे। कदमों से जमीन को नाप रहे हैं। आप अनेक काम है, एक काम की बात नहीं है। रोजगार को लेके सबसे पहले बात होनी चाहिए, उसको लेके काम होना चाहिए। चिकित्सा को लेके बात होनी चाहिए, उसका स्टैंडर्ड एक होना चाहिए कि आपने इस क्षेत्र में क्या करा, आप खड़ा कर सकते हैं। आप शिक्षा को लेकर क्या खड़ा कर सकते हैं, ये सब मुद्दे हैं। और विकास की बात, चाहे आप गलियों की बात करो, चाहे आप सड़कों की बात करो। आपका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। जो पत्रकार महोदय मेरे सामने खड़े हैं, इनका भी रोल है नीलोखेड़ी की सड़कें बनाने में, कि जो मुद्दे हमने उठाए तो इन्होंने प्रमुखता से उन चीजों को उठाया। आज फिर भी 50% सड़कें बनी है, 50% आज भी सड़कें बनाने हो गए हैं। तो मैं विकास की बात करूंगा, मैं भाईचारे की बात करूंगा, मैं किसान और मजदूर की बात करूंगा। जी, अपने पैरों से सड़कों को नाप रहे हैं, नीलखेड़ी की हल्का नीलखेड़ी सड़कों को नाप रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं। जनता से कांग्रेस पार्टी की नीतियों को, कांग्रेस पार्टी की जो संकल्प उसको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं दयाल सिंह सिरोही। और हमने खबर करते के दौरान देखा कि किस प्रकार से दयाल सिंह सिरोही जब मीडिया के समक्ष अपने विचार रख रहे थे, जनता का दुख दर्द बांट रहे थे, कांग्रेस पार्टी की नीतियों को बताने का प्रयास कर रहे थे और बीजेपी पार्टी की जो नीतियों उनको बताने का प्रयास कर रहे थे। इस बीच दयाल सिंह सिरोही के रोंगटे खड़े हो गए। हमने बिल्कुल बारीकी से देखा कि रोंगटे से खड़े होते, जो दिल से बात करता है, जो भावना की बात करता है, वो तमाम जो रोंगटे हैं उस समय खड़े हो जाते हैं। ऐसा हमने बिल्कुल बारीकी से देखा कि बात करते समय दयाल सिंह सिरोही के रोंगटे खड़े हुए, क्योंकि दयाल सिंह सिरोही दिल से बात करते हैं। जो आवाज निकलती है इनके दिल से निकलती है। कुछ लोग जो होते हैं दिमाग से बात करते हैं, लेकिन दयाल सिंह सिरोही दिल से बात करते हैं और जो दिल से बात करता है वही कहीं न कहीं जनता के दिल पर राज करता है। ऐसा देखने को मिला है। और इस समय हम पहुंच रहे हैं शामली गांव में, जहां पर दयाल सिंह सिरोही डोर टू डोर जाकर जनता से मिल रहे हैं, तमाम दुकानदारों से मिले हैं। जो भी व्यक्ति को रास्ते मिलता है उसको कांग्रेस पार्टी का जो संकल्प पत्र है वो दे रहे हैं। और मैं तमाम दर्शक भी करना चाहूंगा, अमरमंथन खबर को शेयर करें। देखते रहें संजीव चौहान के साथ अमरमंथन खबर और 7 11 न्यूज। शुक्रिया।